Do you muddle your brain while looking into the atlas and locating multifarious geographical entities? Dear aspirant, there is no need to panic. Jokta Academy is here to make you well acquainted with the various places in your atlas. So yes, aspirant, we are launching a new series, that is Geography Through Tricks, where we will be learning your whole world geography through a very simple tricks. क्योंकि जैसा आप जानते हैं, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है, चाहे आपका हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे एनटी हो, अलाइड हो, और एनी अदर स्टेट एग्जामिनेशन, योर वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल. तो यस एस्पिरेंट, इन दिस पर्टिकुलर सीरीज हम फिजिकल ज्योग्राफी से लेके जितने भी आपके माउंटेन्स हैं, चाहे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, एनीथिंग जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, विल कवर इन अ वेरी सिंपल ट्रिक्स एंड ट्राई टू इनग्रेन ऑल दीज थिंग्स इन आवर माइंड. So yes, aspirant, tighten your seat belt and let's take a flight and land to a particular place, that is the world smallest continent, Australia. अब before हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चीज़ें हैं, इससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड वर्ड जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो बोलता क्या है. देखिए, ज्योग्राफी में जो ऑस्ट्रेलिया वर्ड है उसका मतलब होता है ऑस्ट्रल. ऑस्ट्रल मीन्स समथिंग इन द साउथ. इसका मतलब क्या हुआ? जो ऑस्ट्रेलिया है दैट इज लाइंग इन द सदर्न हेमिस्फेयर, राइट. देन जैसे हमें पता है योर होल अर्थ इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस. अगर एक बहुत सिंपल भाषा में देखा जाए तो दीज आर नथिंग बट एक हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं एंड कुछ आपकी वर्टिकल लाइंस हैं. अब क्वेश्चन राइज होता है कि भाई इनको बनाने की ज़रूरत क्या है. ये वही कंसेप्ट है जैसे हम इन आर स्कूल डेज हम एक ग्राफ प्लॉट करते थे जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था, और अगर हमें किसी पॉइंट एक्स वाई को लोकेट करना है तो हम क्या करते थे, वन एक्स एक्सिस अनदर इज योर वाई एक्सिस, और वहाँ से हम बहुत प्रिसाइसली उस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन डिटरमाइन कर देते थे. इन द सिमिलर मैनर जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और हम अर्थ की बात करते हैं, इफ यू वांट टू लोकेट एनी पर्टिकुलर पॉइंट तो हमें क्या चाहिए, दो लाइंस. और वो दो लाइंस का अब यहाँ पे नाम क्या है, वन इज योर लैटिट्यूड अनदर इज योर लॉन्गिट्यूड्स. तो अगर बात ऑस्ट्रेलिया की हो रही है तो लेट्स सी कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कौन सी लाइन पास होती है. तो यस, जो लाइन आपकी लैटिट्यूड पास होती है दैट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड यस इट इज डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया इनटू टू हाफ्स. Okay, aspirant, so let's open our atlas and let's see ऑस्ट्रेलिया दिखता कैसे है, कितनी इसकी स्टेट्स हैं. पहले हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लोकेटेड हैं, एंड देन उसको ट्रिक्स के थ्रू हम स्टोर करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स सी, ऑस्ट्रेलिया का जब हम मैप देखते हैं व्हाट वी सी, देयर आर द 6 स्टेट्स हैं आपकी. दैट मीन्स कि यहाँ पे आपकी 6 स्टेट्स हैं. एंड यस, इसके आसपास अगर मैं वाटर बॉडीज की बात करूं तो लेट्स सी, नॉर्थ में आपका तैमूर सी है, देन गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, एंड यहाँ पे आपका देयर इज अ कोरल सी, और इस साइड अगर मैं बोलूं देयर इज अ ग्रेट बैरियर रीफ. ओके, जब हम यहाँ पे इसके वेस्टर्न पार्ट पे देखते हैं, सो यस देयर इज अ इंडियन ओशन, एक लार्जर वाटर बॉडी प्रेजेंट है. यहाँ पे आपका देयर इज अ पैसिफिक ओशन, फाइन. एंड यस, नीचे अगर हम देखते हैं देयर इज अ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, एंड यहाँ पे है आपका तस्मान सी. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इनको लर्न कैसे करें. फाइन, तो देखिए सबसे पहले हम नॉर्थ वाला पोर्शन उठाएंगे. फाइन, अब ऐसे लर्न कर सकते हैं कि तैमूर जो है वो एक एज अ कारपेंटर ही इज अ ग्रेट गाय. फाइन, कुछ ना कुछ निमोनिक्स एस्पिरेंट हमें बनाना पड़ेगा. तो नॉर्थ में हमें कैसे लर्न करने का तरीका है कि जो तैमूर है वो एज अ कारपेंटर इज अ ग्रेट. फाइन, तो तैमूर सी, ग्रेट गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया एंड ग्रेट बैरियर रीफ. तो हमारा नदर्न पार्ट हो गया. यहाँ पे तो फिर इजी है, वेस्टर्न पार्ट में हमारा इंडियन ओशन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा, पैसिफिक ओशन. सो देयर इज अ इंडियन ओशन एंड हेयर देयर इज अ पैसिफिक ओशन.
और जब हम साउथ की बात करते हैं तो यस, देयर इज अ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट एंड देयर इज अ तश्मान। इसको लर्न करने का तरीका, देयर इज अ ग्रेट मैन। तो मतलब आपके होल ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो उसके आसपास की बॉडीज को हम इस तरह से क्या है हम लर्न कर सकते हैं। देखिए थ्रू निमोनिक्स क्या हो जाता है कि चीजें बहुत लंबे समय के लिए इजीली स्टोर हो जाती हैं और हमें एटलस को इसी तरह से अप्रोच करना है। यस, दिस इज द ट्रिक कि तैमूर एज अ कारपेंटर ही इज ग्रेट, देन यहाँ पे इंडियन, यहाँ पे पैसिफिक एंड लास्ट में नीचे क्या है ग्रेट मैन, मतलब ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट एंड देयर इज अ तश्मान सी। तो दिस इज अबाउट योर आपका कैसा 6 स्टेट्स है। फाइन, हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया। फाइन, अब देखिए देयर इज अ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, देयर इज अ नॉर्दर्न टेरिटरी, देयर इज अ साउथ ऑस्ट्रेलिया, देन क्वींसलैंड है कुछ, देन न्यू साउथ वेल है, देन विक्टोरिया है एंड लास्ट में आपका क्या है तस्मानिया। अब लर्न कैसे किया जाए, वेरी सिंपल ट्रिक। ये देखिए यहां पे क्या है, ये पूरा पोर्शन आपका वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, ये क्या इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन। दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर वेस्ट एंड दिस इज योर साउथ। तो एक हिस्सा तो यहां से हो गया। अब ये वाला हिस्सा हमें कैसे लर्न करना है, तो अगेन देयर इज अ ट्रिक कि आप बोल सकते हैं कि क्वीन जो है वो न्यू है कहां में, विक्टोरिया पे। फाइन, so that means the queen is new in Victoria, so Queensland, New South Wales and Victoria and last में आपका तस्मानिया तो easily ही लर्न हो जाएगा। Getting, so through tricks हम पूरे ऑस्ट्रेलिया को हम बोल सकते हैं कि इसकी जो हमने स्टेट लर्न की वो कैसे की, डायरेक्शन प्लस P Q then N and V, so that means होल ऑस्ट्रेलिया को अगर मुझे लर्न करना है तो ऑस्ट्रेलिया इज इक्वल टू डायरेक्शन प्लस क्वीन इज न्यू इन विक्टोरिया से मेरा काम हो जाएगा। ओके, लेट्स डाइव इनटू द नेक्स्ट। अब जब हमने वाटर बॉडीज देख ली, हमने स्टेट्स देख ली, सो लेट्स सी इन सभी स्टेट्स की कैपिटल क्या है। ओके, अब हमें पता है कि यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है तो इसकी कैपिटल क्या है, देयर इज अ पर्थ। फाइन, देयर इज अ पर्थ। देन आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया की है एडिलेड इज द कैपिटल, देन विक्टोरिया की है आपकी मेलबर्न, देन न्यू साउथ वेल की है आपकी सिडनी, देन क्वींसलैंड की है ब्रिस्बेन एंड नॉर्थ टेरिटरी की है आपकी डार्विन। और पूरे ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है दैट इज योर कैनबेरा और तस्मानिया की कैपिटल है आपकी होबार्ट। अगेन देयर इज द बोम्बार्डमेंट ऑफ द वर्ड्स। अब इसको कैसे लर्न किया जाए, देखिए in the last particular series of this particular Australia we'll have the discussion कि कौन सा place किस चीज के लिए important है, और वो लर्न करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा place कहाँ पे है, ताकि हमें पता चले कि नॉर्थ टू साउथ कहाँ पे है, कौन वेस्ट में है, ईस्ट में है। तो सबसे पहले हम अपने लिए एक फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, उसके बाद चीजों को ऐड करेंगे। ओके, तो पर्थ हो गया, एडिलेड, होबार्ट, मेलबर्न, देन सिडनी, ब्रिस्बेन एंड डार्विन। ये डार्विन वही है जिसको हम ऑस्ट्रेलिया का फ्रंट डोर भी बोलते हैं। फाइन, एंड जब हम पर्थ की बात करते हैं ये वही जहां पे आपके मोस्टली क्रिकेट के मैचेस होते हैं। देन वन मोर, इट इज लोकेटेड ऑन द स्वान रिवर। गेटिंग, एंड यस कैनबेरा की अगर बात करें इट इज द कैपिटल। सिडनी की बात करें तो दिस इज द ओल्डेस्ट सिटी आपकी किसकी है एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आइए इसको भी एक निमोनिक्स के थ्रू लर्न करते हैं। फाइन, देयर इज अगेन अ निमोनिक। निमोनिक क्या बोल रहा है, दैट इज योर पीएम कॉलिंग सिड टू बैन डर। देखिए पीएम किसी सिड को कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं भाई देयर इज अ नीड कि आप डर को भगा दें। दिस अप्लाइज इन योर केस ऑल्सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। फाइन, यू हैव टू बी वेरी वेरी फेयरलेस। अगर वो डिलेमा है कि होगा नहीं होगा, so that means you are creating a friction in your preparation. Getting, so one has to be very very fearless. अब देखिए PM calling Sid to ban डर। अब हम नीचे से चलेंगे, यहाँ पे देखिए PAM हमने अभी किया। This is Perth, that is your Perth. This is your Adelaide, fine. Then this is your Melbourne, fine. And calling सी से वही जो पूरी कैपिटल है कौन सी है, कैनबेरा, फाइन। और सिड से क्या हो जाएगा आपका, दैट इज योर सिडनी, फाइन।
बैन से क्या हो जाएगा आपका ब्रिस्बेन, फाइन, एंड डर से क्या हो जाएगा डार्विन, फाइन। इजी निमोनिक, दैट इज योर पीएम कॉलिंग सिड टू बैन डर, फाइन। तो हमारी सारी जो कैपिटल्स हैं वो भी इजिली हो गई, फाइन। तो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट अगेन आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जब भी हम देखते हैं कि कौन कौन से डेजर्ट हैं, तो इस मैप को देख के हमें ये चीज तो जरूर पता चल रही है कि इसका एक तरह से ज्यादातर हिस्सा, मतलब अराउंड 2/3 आपका क्या है डेजर्ट रीजन है, फाइन। दैट्स वाई ये बहुत ही एक स्टेबल लैंड है, एंड मोस्टली इसके कौन से मार्जिन पे आपको डेजर्ट मिल रहे हैं, दैट इज ऑन द वेस्टर्न मार्जिन पे, गेटिंग। अब लेट्स सी कि कौन कौन से हैं, पहले नाम देखेंगे, देन अगेन वही ट्रिक्स की निमोनिक्स के थ्रू लर्न करेंगे। तो लेट्स सी कौन कौन से आपके डेजर्ट हैं। सबसे पहले बात आती है दैट इज योर ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, देन आपका गिब्सन डेजर्ट, देन ग्रेट सैंडी डेजर्ट, देन तनामी डेजर्ट, एंड देन सिम्पसन डेजर्ट, फाइन। तो आपके कौन कौन से डेजर्ट हमने देखे, ग्रेट विक्टोरियन, गिब्सन, सिम्पसन, देन तनामी, देन स्टर्टी स्टोनी एंड ग्रेट सैंडी डेजर्ट। मतलब कि ये 6 डेजर्ट आपको पता होने चाहिए जब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है। तो अगेन इसको लर्न कैसे किया जाए, बहुत इजी ट्रिक है, लेट्स सी कि कैसे लर्न करेंगे। अब ये बोल रहा है विक्टोरिया के 2 सन हैं जिनके नाम क्या है, स्टर्टी एंड सैंडी। जब हमने नाम देख लिए तो हमें निमोनिक बनाने में जैसे ही विक्टोरिया नाम आएगा तो हमें पता चल जाएगा दिस इज अ ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। 2 कुछ सन से हैं, कौन सा आ जाएगा, दैट इज योर गिब्सन, अनदर इज योर सिम्पसन। उनके नाम मतलब अगेन कुछ नाम आएगा, दैट इज योर तनामी। क्या है, स्टर्टी एंड सैंडी। तो स्टर्टी से हमें पता है स्टर्टी स्टोनी, एंड सैंडी दैट इज योर ग्रेट सैंडी, एंड अनदर इज योर लेसर सैंडी। तो देखिए कितना इजी हो जा रहा है चीजों को निमोनिक्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू स्टोर करना, फाइन। हमें यही चीज फोकस करनी है, बाकी चीजें उसके बारे में क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो लास्ट स्लाइड में विल हैव द डिस्कशन, ओके। नेक्स्ट लेट्स सी अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, पहले हम देखेंगे कहाँ पे है। जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो आपकी सबसे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा कि यहां से आपका कौन सा पास हो रही है लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहीं पे आपकी एक लेक है जो हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रही है, दैट इज नेम्ड एज लेक डिसअपॉइंटमेंट। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली ड्राई हो गई है, इसलिए इसका नाम लेक डिसअपॉइंटमेंट है। देन एक और आपकी लेक है दैट इज लेक आयरे, EYRE, फाइन। ये आपका डीपेस्ट पॉइंट है आपका ऑस्ट्रेलिया का, फाइन। तो दैट मीन्स एक लेक डिसअपॉइंटमेंट होगी, एक लेक आयरे होगी, और एक नॉर्थ में देखेंगे दैट इज अ लेक वुड्स, फाइन। बहुत सी बाकी भी हैं बट एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से दिस इज इंपॉर्टेंट। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लेक अगर किसी लैटिट्यूड लाइन से पास हो रही है, किसी आर्कटिक सर्कल से पास हो रही है, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो 3 लेक्स आर देयर, लेक वुड्स, डिसअपॉइंटमेंट एंड आयरे इज देयर, ओके। आगे चलते हैं, लेट्स सी कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं और कौन कौन सी रिवर्स हैं। तो लेट्स सी सबसे पहले हम माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं। तो यस आपकी एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, फाइन। यहां से लेके देयर इज अ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आपकी कहां से लेके कहां तक एक्सटेंड हो रही है, दैट इज योर, ये आपका है केप यॉर्क पेनिनसुला, फाइन। जब भी वर्ड पेनिनसुला आता है मतलब कि आपका तीनों साइड से इट विल बी सराउंडेड विद वाटर, ऐसा लैंड तो तीनों साइड से पानी से घिरा है, तो इसका नाम क्या है, केप यॉर्क पेनिनसुला। एंड देन आपकी ये वाली ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां से लेके कहां तक एक्सटेंड हो रही है, केप यॉर्क पेनिनसुला से लेके आपकी होबार्ट तस्मानिया तक आपकी क्या है, ये एक्सटेंड कर रही है। देखिए एस्पिरेंट जब भी वर्ड रेंज आता है उसका मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूटी में, ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूटी में आपकी डिफरेंट आपकी क्या है, डिफरेंट हाइट्स की देयर आर द सर्टेन हिल्स, और यहां पे भी वही है। अब यहां पे अगर हम देखेंगे सो मोस्टली आपका जो आपकी हाइट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में
वहां पे आपकी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। एंड बिल्कुल यहाँ पे आपका एक माउंटेन रेंज लोकेटेड है जिसका नाम है माउंट कोशिश्को। इट इज अराउंड 2 to 8 मीटर, फाइन। एंड ये आपका ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, गेटिंग। सो आपके ईस्टर्न साइड पे आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आ रही है, गेटिंग। देन अगर थोड़ा सा और देखेंगे, बिल्कुल सेंटर में देयर इज अ मैकडोनल्ड रेंज। आप मैकडी बर्गर से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि मैकडी कहाँ पे मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में, फाइन। सो देयर इज अ मैकडोनल्ड रेंज, देयर इज अ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, फाइन। एंड एक और अगर आप अपनी एटलस देखेंगे, देयर इज अ हेमर्सले रेंज, फाइन। देन आपका एक और प्लेट्यू है, दैट इज योर किम्बरले प्लेट्यू, गेटिंग। देन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है एंड मैकडोनल्ड रेंज, फाइन। सो दीज 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी एटलस में डिफरेंट हाइलाइटर से इसको जरूर मार्क करें, फाइन। तो आइए देखते हैं अब कौन कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट आपकी रिवर्स हैं, फाइन। तो 2 ही रिवर्स हैं, दैट इज योर, वन इज योर मुर्रे एंड यहीं पे आपकी एक और रिवर है, दैट इज योर डार्लिंग। तो 2 रिवर्स हैं, वन इज योर मुर्रे, अनदर इज योर डार्लिंग, फाइन। अभी ये जो एम से है ना, जहां पे एम, यही ऑस्ट्रेलिया की याद रखना है, यही आपकी मेन रिवर है, बाकी ये तो इसकी ट्रिब्यूटरी है। और अभी हमने एक और यहां पे भी पढ़ी कि पर्थ के पास एक और रिवर है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्वॉन रिवर। तो 3 रिवर, एक मुर्रे होगी, एक डार्लिंग होगी, एंड देन अनदर इज योर स्वॉन, फाइन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट, अब यही चीज अगर हम ऑस्ट्रेलिया की, जैसे मैंने बात की कि मैक्सिमम आपका डेजर्ट एरिया है एंड इट इज अ वेरी स्टेबल लैंड, तो यहाँ पे आपकी एक रॉक्स मिलती हैं समवेयर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैकडोनल्ड रेंज के पास, फाइन, देयर इज अ पर्टिकुलर आपकी रॉक्स हैं, दे आर कॉल्ड एज अ उल्रू रॉक्स एंड समवेयर इट लुक लाइक दिस, फाइन। एक तरह से ये आपका एक सैंडस्टोन का ही मोनोलिथ है, फाइन। एंड अगर हमें दिख रहा है कि बहुत एंशियंट रॉक्स हैं, तो मतलब बहुत पुराने समय से हैं, तो मतलब कि इरोजन हो के लास्ट में बस यही बचा है, गेटिंग। एंड दिस इज अ सैंडस्टोन मोनोलिथ, फाइन, एक ही पर्टिकुलर सैंडस्टोन से बना है। एंड यस, दिस पर्टिकुलर प्लेस इज वेरी फेमस फ्रॉम द व्हाट, यहाँ पे आपकी एक ट्राइब्स पाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ अनांगू, फाइन। और ये लोग वही हैं जो आपके ओरिजिनल पीपल हैं, एबोरिजिनल है किसके, ऑस्ट्रेलिया के, फाइन। तो उल्रू रॉक्स याद रखना है, कहां पे है आपकी, ऑस्ट्रेलिया में, गेटिंग। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी कि क्लाइमेट क्या है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मोस्टली डेजर्ट एरिया है, अब देखते हैं कि क्लाइमेट दिखता कैसा है, यहां पे क्या क्या है। इस मैप के थ्रू वी आर ट्राइंग टू लर्न कि मोस्टली आपका नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, दिस इज वेरी सिमिलर टू लाइक इंडिया। तो इंडिया से काफी हॉटर है, फाइन, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रहा है, तो यहाँ पे समवेयर ह्यूमिडिटी आपकी बहुत ज्यादा रहेगी एंड वेरी हॉटर काइंड ऑफ थिंग, गेटिंग। देन सेंट्रल पार्ट में अगर आप देखेंगे दिस वन, फाइन, दिस इज सहारा डेजर्ट, मतलब हमें पता है वर्ल्ड का दिस इज द हॉटेस्ट डेजर्ट एक तरह से, गेटिंग। सोनुरन डेजर्ट आपका यहाँ आ जाएगा। सोनुरन डेजर्ट आपका मैक्सिको में, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। तो जिस तरह से वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन है, सेम यहाँ पे अवेलेबल है, गेटिंग। देन यहाँ पे समवेयर साउथ अफ्रीका की तरह है। एंड यस, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है वो है आपका द सदर्न कैलिफोर्निया। कहाँ पे है कैलिफोर्निया, यूएसए में। अब एक खास बात है कैलिफोर्निया की कि जब भी हम कैलिफोर्निया की बात करते हैं, फाइन, नॉर्थ अमेरिका में, तो दिस इज लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है जिसका नाम है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ऑपोजिट टू आपका मॉनसून। अब ऑपोजिट कैसे है कि जैसे मॉनसून में समर में बारिश है, विंटर ड्राई है, तो ये इसका ऑपोजिट है। मतलब समर्स यहां पे आपके ड्राई हो जाएंगे और विंटर में आपकी यहां पे रेनफॉल हो जाएगी। तो मतलब आपके ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पार्ट पे दिस इज लाइक अ कैलिफोर्निया मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और जरूर याद रखें कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट
हमेशा आपके वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट पे मिलता है. गेटिंग? एंड यस, इट इज नॉट नेसेसरली कि आपका जब नाम है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ मेडिटेरियन रीजन में मिलेगा. इट विल बी फाउंड अराउंड द वर्ल्ड, फाइन, बट कहाँ पे? वेस्टर्न मार्जिन पे. बट नामकरण क्यों किया है? क्योंकि मेडिटेरियन रीजन के अराउंड इट इज वेल डेवलप्ड. फाइन. सो दिस इज हाउ कि आपके ऑस्ट्रेलिया के भी वेस्टर्न मार्जिन पे हमें क्या मिलता है? कैलिफोर्निया, दैट इज योर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. ओके, सो दिस इज अबाउट योर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड. फाइन. जहां पे आपका क्या है कि दिस इज कि पूरा क्लाइमेट में जब हम ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट देखते हैं तो बहुत भिन्नता और बहुत डिफरेंट तरह का देखने को मिलता है. आपके इंडिया एट द नॉर्थ, बीच में पूरा डेजर्ट है, यहाँ पे आपका मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यहाँ पे समवेयर एट द साउथ अफ्रीकन टाइप है. क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे एज कंपेयर टू द आपका नॉर्थ वाला, वेस्टर्न वाला, लोग जो रहते हैं मोस्टली दे आर प्रेफरिंग साउथ. तो मतलब यहाँ पे कुछ रिवर चल रही हैं जो हमने अभी पढ़ी. फाइन. यू कैन कमेंट कि हमने कौन सी रिवर पढ़ी, वो यहीं पे पाई जाती हैं. कुछ आगे देखेंगे कि व्हाट इज यूनिक कि मोस्टली लोग सदर्न रीजन में पाए जाते हैं. फाइन. सो देर आर द सर्टेन local factors, there are the certain geographical factors which are contributing. Fine. So that's all for today's session, jahan pe we had a discussion about Australia. Fine. So practice these tricks. Fine. And with the passage of time, you will be able to store the things very easily. So stay tuned and connected. All the best. Thank you.